नमस्कार सभी यूनिट हेड्स को। मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो ये कॉर्पोरेट विजिट पे जाते हैं तो कॉर्पोरेट विजिट में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। अभी आकाश एक दो दिन गया है पर उसको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिले, तो इसलिए आप सबके लिए मैं ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें आपको सिर्फ बता रहा हूँ मैं कि बेसिक्स क्या है, कॉर्पोरेट विजिट के बेसिक्स क्या है। तो अभी आकाश हमने तुम्हारे मोबाइल पे तुमको भेजा है, ले लो मोबाइल ले लो। तो उसमें देखिए सबसे पहली चीज ये है कि आपको ना रिसर्च करनी चाहिए किसके पास आप जा रहे हो। मतलब ऐसे नहीं कि हमको बस हमें जाना है कॉर्पोरेट विजिट पे तो हमने गाड़ी उठाई और चले गए, ऐसे नहीं जाना है। हमको ऐसे जाना है कि जैसे किसी मान लो आप महिंद्रा वाली कंपनी में जाना चाह रहे हैं तो कोशिश करिए कि जो महिंद्रा वाला है मैनेजर कौन है, एचआर कौन है, इसकी जानकारी या तो आपको नेट से निकल आए, या अगर वहां पे कोई आपका ऐसा जान पहचान वाला है, तुम लोगों के जो इतना बड़ा अपना इतने सारे होटल्स इतने सारे लोग हैं उनका कोई परिचित है तो उनके परिचित से बातचीत कर ली कि वो कौन है, उसका रेफरेंस मिल गया, उसके बारे में जान लिया, वो लोग कैसे पार्टी करते हैं, क्या पार्टी करते हैं, उन लोग क्या कॉकटेल पार्टी ज्यादा करते हैं कि उनके जो ऑफिस की ये गैदरिंग्स हैं ये ज्यादा होती हैं। अगर ऑफिस में ज्यादा लोग हैं तो नेचुरली उनकी बर्थडे पार्टी भी होती होंगी। फिर बर्थडे पार्टी होती होगी, उसके अलावा मिठाइयाँ और बेकरी तो सबको लगता ही लगता है। इसके बाद लास्ट में आपका ऑक्सी होम है तो ऑक्सी होम में इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो वो करते ही करते हैं। तो मतलब आपको एक टोटलिटी का विजन लेके जाना है, आपको वहां जाके ये रिप्रेजेंट करना है कि आप एक ऐसी कंपनी को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं जिसमें हर तरह के प्रोडक्ट उनके लिए मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अभी आकाश से बात कर रहा था माइंडसेट की, क्या कि जिस माइंडसेट से भी जाते हैं कि जैसे अपन ऐसे जाते हैं जैसे यार हम उससे कोई पैसे उधार मांगने जा रहे हो, मतलब हम उससे कुछ लेने जा रहे हैं बड़े दबे दबे से कि आप जा रहे हैं वो तो जैसे हम अपना कोई काम करने जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उसकी जरूरतें हैं जो आपके पास प्रोडक्ट है ना, चाहे सुकून की पार्टी हो, चाहे निसर्ग की पार्टी हो, आइस ऑन फायर का जो किटी पार्टी का है, या आइस ऑन फायर में छोटी सी बर्थडे पार्टी है, या अचानक में कैजुअल उसको खाना खाना कुछ करना जल्दी से खा लेना है, या उसको मिठाइयां चाहिए, ये सब उसकी जरूरतें हैं। तो आप उसकी कई जरूरतों का समाधान लेके उसके पास जा रहे हैं, इस विश्वास से उसके पास आपको जाना है। और जब आप इस विश्वास से उसके पास जाएंगे तो आपकी बातचीत का लहजा और बातचीत का ढंग अलग होगा। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट क्लियर रखो कि तुम अपना काम करने नहीं जा रहे हो, वो विन विन सिचुएशन है। तुम्हें बिजनेस मिलेगा, उसको उसकी समस्याओं का समाधान मिलेगा, तो आप एक विन विन सिचुएशन का समाधान लेके उसके पास जा रहे हैं, ये सोचते हुए आपको जाना है। तो पहली जो बात कर रहे थे कि जिसके पास जा रहे हैं उसके संबंध में थोड़ी बहुत रिसर्च, उसके बारे में जानकारी जितनी जुटा सके वो जुटा लीजिए। वो लोग कैसी पार्टियां करते हैं, कहाँ करते हैं, किसका कैसा उनका पैटर्न है, वो व्यक्ति क्या कैसा। और फिर दूसरा पॉइंट आता, दूसरा चरण जो आता है वो है उससे अपॉइंटमेंट लेने का। आप उसको पहले फोन करिए, फोन करके बात करिए कि सर मैं सुकून होटल्स की तरफ से और सतपुड़ा ऑक्सी होम्स की तरफ से आपसे मिलने आना चाहता हूँ। तो बोलेंगे किस बारे में मिलने आना चाहते हैं? सर हमारे पास कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे हमने ऐसे ऑफर्स बनाए हैं जो स्पेशली आप कॉर्पोरेट वालों के लिए हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो वो उसको लगेगा ठीक है यार थोड़ा मार्केटिंग का, तो वो थोड़ा सोचेगा। फिर आपको बताना है कि सर हमारे पास में जो आप लोग जितनी पार्टीज करते हैं, चाहे कॉकटेल पार्टी हो, चाहे ऑफिस की पार्टी हो, चाहे बर्थडे पार्टी हो, उसके ऐसे पैकेजेस हैं जो दूसरी जगह आपको कम से कम 25% ज्यादा में मिलते हैं। तो फिर वो पूछ सकता है अच्छा कौन से जैसे, तो आपने बता दिया कि सर जो आपको 450 रुपए प्लेट का दूसरी जगह नॉर्मल छोटे मोटे होटल में मिलता है वो हम आपको 350 रुपए पर प्लेट पे दे सकते हैं। आपने उदाहरण के लिए कुछ बातें बताई, तो ये आपका ड्यूरिंग कन्वर्सेशन एक रेपो बिल्ड हो जाएगा। पहले ही एक चीज माहौल ऐसी रेडी हो जाएगी कि इस बंदे के पास आप जाएंगे तो उससे आपकी जान पहचान फोन पे काफी कुछ हो गई, अब आप अनजान के रूप में नहीं जाओगे वहां। फिर बोलेगा यार अभी तो मैं बिजी चल रहा हूं, ऐसा करना अपना सैटरडे को आ जाओ। तो आपने कहा ठीक है सर कितने बजे आ जाऊं? इतने बजे। अब आपकी उससे बातचीत हो चुकी है, अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया, अब आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। अब जाने के पहले आपको क्या चीजें तैयार करनी है? जाने के पहले आपको ये चीजें तैयार करके ले जानी है कि जो लिटरेचर आपका जितना भी है वो आपके पास में जो प्रिंटेड फॉर्म है वो प्रिंटेड में रहे, लेकिन आपके मोबाइल में पूरा रेडी रहे। क्या है, जैसे सुकून रिसोर्ट्स वाला इंस्टाग्राम का है, वो अभी जरा खोल के दिखाओ। तो सुकून रिसोर्ट्स का जो इंस्टाग्राम वाला उसमें हर प्रॉपर्टी का एक एक वीडियो डला हुआ है जो अपन ने इसके लिए डलवाया था। ये वाला देखिए आप, जैसे ये इसमें सुकून रिसोर्ट का है, इसमें आपका सारा है ये। तो जितना भी ये तुम्हारा इंस्टा का पेज आइस ऑन फायर का है, इसमें सारे आपके पास में आपके ये इंस्टा वाले अकाउंट में रेडी हैं। आप ये इंस्टा का खोलेंगे, वहां ले जाके उसको दिखाएंगे तो ये आपके पास में, आप अगर टैब कैरी कर सकते हैं तो आप टैब कैरी कर लें। और इसके थ्रू ये हो जाएगा कि आप वेबसाइट ये वो सब चीजें आपको बहुत ज्यादा कैरी नहीं करनी पड़ेंगी और उसको आप दिखा सकते हो, और जरूरत पड़ने पे उसको शेयर भी करना है। मतलब ये चीजें सीख के जाना, अंकित से सीख लेना कि ये कैसे हम उसको कैसे दे सकते हैं। उसको यहाँ फॉलो करा सकते हैं, फॉलो कराने के अलावा लिंक भेज सकते हैं उसको, तो क्यूआर लिंक, ये सब पूरी तैयारी, ये तैयारी के साथ अब आप रेडी हो गए। तब जाके आप उसके यहाँ पहुंचे दरवाजे में, आपने हेलो बोला, सर मैं आ सकता हूँ? सर हाँ बोलेंगे हाँ आइए। फिर थोड़ी इधर उधर की बात हुई, फिर तुमने उसको बताया
कि सर ऐसा ऐसा है कि हम लोगों का ना जो बहुत काम है सर, हम लोग मतलब आप समझिए कि मिठाई की दुकान, बेकरी, ब्रेड से लेके हम जितने तरह की पार्टियां आप सोचते हैं वो, आपके जो शादी पार्टी ये सब भी करते हैं, प्लस उसके अलावा हम लोग मकान बनाते हैं, प्लॉट्स, इन्वेस्टमेंट, जो जो चीजें आप सोचते हैं उतना सब आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें से जो आपको एक एक करके आपने जानकारी देनी शुरू कर दी उसको कि सर आप ये है, अच्छा ये वाला अगर आप करते हैं, नॉर्मली आप लोग कैसी सर पार्टी करते हैं, कॉकटेल तो करते ही होंगे, और इसके अलावा जो आपके ऑफिस में बर्थडे वगैरह होते होंगे ये करते होंगे, तो हमारे पास ये पैकेज है, सुकून में ये है, निसर्ग में ये है, आइस ऑन फायर में ऐसा है, ये उसको पूरी आपने इन्फॉर्मेशन दी, जानकारी दी। और इसके बाद में लास्ट में अपना जो डिजिटल वाला कार्ड लेके गए हैं, जो अभी बन के आ रहा है, अभी आपको दे देगा सबको आपका डिजिटल कार्ड, तो उस डिजिटल कार्ड को उससे स्कैन कराया और उसके मोबाइल में सेव जरूर कराया कि उसके मोबाइल में आपका नंबर सेव हो जाए, क्योंकि तुरंत वो तुम्हें कोई भी नहीं देगा ऑफर। अभी क्या है, जैसे अपनी दिवाली आ रही है तो अपन दिवाली के कई उसको पैकेजेस देंगे कि सर दिवाली में हम लोग देखिए S3 के थ्रू हमें इतने तरह के काजू के पैकेट ऐसे वाले हैं, ड्राई फ्रूट्स के ये वाले हैं, मिठाइयों के ये वाले हैं, बेकरी के ये वाले हैं, ये चीजें हमें इस तरह के पैकेज दे रहे हैं, जो बाकी जगह 600 रुपए का है वो हमारे 400 रुपए का है, तो ये भी आपके पास को आपको डिजिटली ये मिलने वाला, तो ये भी सब उसको दिखा के आए, लेकिन वो उसके तत्काल तुम्हें ऑर्डर नहीं देगा। वो जब आप मोबाइल पे उसका अपना नंबर सेव करा के उस पर कॉल करके तुमको 4 दिन पहले कॉल करेगा, अरे आकाश जी मेरे को वो जरा आप आए थे यार, मेरे पास वो चाहिए था, भिजवा देंगे क्या? तो आप बोलोगे सर ठीक है ऐसा ऐसा है, मैं ये कर रहा हूँ। तो इसीलिए उसका नंबर जरूर लेके आना और डिजिटल कार्ड के थ्रू अपना नंबर जरूर उसके पास छोड़ के आना है और उससे एक संबंध पर्सनल बना के आना है। उसको अपना जिसको जिसको भी अपन मीटिंग में हमेशा बोलते हैं ना, पर्सनल गेस्ट बनाना, अनजान किसी को नहीं छोड़ना, तो उससे ऐसी जान पहचान बना के आना है कि अगर मान लो वो उदाहरण के लिए किया की कंपनी का में होके आ रहे हो, तो तुम्हें कल के दिन किया से रिलेटेड काम हो तो तुम उसको फोन कर सको, उसको तुम्हारी इंडस्ट्री से कोई रिलेटेड काम हो तो तुम्हें कॉल कर सके, इतना संबंध ये बना के आना है। तो अब इसके बाद महाकाश आपसे पूछते हैं कि अब आप बताओ कि जो हमने तुम्हें बताया पहले तुम क्या गलती कर रहे थे, अभी जैसे कल गए तो क्या गलती की? सबसे सबसे बड़ी गलती जो मेरी थी सर कि मैं गेस्ट के बारे में पहले तो मैं जानता नहीं था कि वो कहाँ पे मुझे जाना है, और उसके बाद मैं डायरेक्ट जा रहा था, जो कि बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं करना था। पहले मुझे खोज करनी थी उसके बारे में कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, फिर मुझे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेना था, इसके बाद मुझे वहाँ पे विजिट करना था। दूसरी चीज़, मेरे पास ऑनलाइन इंस्टा पे और वीडियोज़ वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि मुझे आपसे मतलब थी तो, लेकिन तुम यूज नहीं कर रहे। मतलब सबके मोबाइल में, देखो ये पकड़ने वाली बात है कि सबके मोबाइल में अपना जो भैया इंस्टा का अकाउंट है आप लोगों ने खुद ही फॉलो नहीं कर रखा है। जो सुकून रिसोर्ट्स का इंस्टा वो खुद तो फॉलो करो, तो वो तुम्हारे में इंस्टा है, इंस्टा के अंदर तुम्हारा अकाउंट है सुकून का, उसमें सारी प्रॉपर्टीज का डला हुआ है। तो और ये अंकित की भी गलती है कि अंकित लोगों ने भी आप लोगों को ये बात नहीं बताई, तो ये चीज आपको सब रेडी करना है। अगले बताइए। जी सर, तो फिर जब मैंने इंस्टा अकाउंट को देखा, मैंने जब आपसे जाना कि नहीं इसमें सारी वीडियोस हैं, तो वो मैं प्रेजेंट गेस्ट के सामने कर पाऊंगा। तो जब मैं जैसी गेस्ट से अपॉइंटमेंट ले लूंगा और उन्होंने मुझे बुलाया उस समय मैं जाऊंगा, तो वो एक रिस्पेक्ट देंगे मुझे और वो मुझे जान पहचानेंगे, और इसके बाद वो मुझे बुलाएंगे भी, बात भी करेंगे, क्योंकि मैं कॉल पे बात कर चुका हूँ। ऐसे जब मैं जा रहा था तो वो क्या था कि वो वेट कर रहे थे, थोड़ा देर बाद आना, मैं बिजी हूँ, उनको लग रहा था कि अरे टाइम वेस्टर बैठा है, ये तो टाइम वेस्टर बैठा है, इसका टाइम वेस्ट मेरा करने आया है। पर जब तुम उसको फोन के द्वारा बातचीत में बता दोगे कि मेरे पास ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए यूजफुल हैं, जब तुम अपने ये काम के बोझे तले दब जाते हो, जब तुम्हें कुछ अपना एंटरटेनमेंट करना होता तो हम याद आते हैं, वो हैं हम। जी, तब वो तुमसे बात करें। बिल्कुल सर, है ना। ये चीज जो मैंने आज जानी है सर, मुझे लग रहा था मैं बहुत पहले बड़ी गलती तो मैंने यही कर दी कि मैंने क्लाइंट के बारे में जाना। तो ये मैं आप सबसे बोल रहा हूँ कि ये सब चीजें डिस्कस करना है, पहले तय करनी है, तैयारी करनी है, फिर जाना है, करना है, और फिर आप देखना कि कैसे अपन को आपका नतीजा मिलता। फॉलो अप के लिए उसके नंबर लगातार फॉलो अप, फिर आगे कर लिया, कोई मैसेज भेज दिया, कभी ये कर दिया, तो ऐसे कर लिया। ठीक है, अगला वीडियो इसके बाद बंद कर।